Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, अपने चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाए और हमें भी जो समझ में आया, जो वो जैसे बताए वैकुंठ के बारे में, वैकुंठ का कितना सुंदरता है, सौंदर्य है। तो वैकुंठ का सौंदर्य सब इतना क्यों है? क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए, सेवा के लिए लगता है और फिर इसलिए इतना सुंदर है। और लक्ष्मी जी जो भगवान के पद सेवा करते हैं, इतना सुंदर है क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं लक्ष्मी माता हमेशा, इसीलिए वो बहुत सुंदर है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित है। और फिर अपने जो बताइए, जो प्रभुपाद ने जो बोला, वो जो फेस का ब्यूटी होता है नोज के कारण, ये बताए। और फिर सुपर्णखा का, लक्ष्मण जी और राम जी का जो ये पास टाइम बताए भगवान राम का, सुपर्णखा का क्यों नाक काट दिया और इसीलिए वो दिखने में खराब लगते थे। और फिर भगवान को भगवान उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भगवान हमें जैसे है, अगर हम समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान हमें जैसे रूप में भी हम हैं, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, कृपा देते हैं भगवान अपना भक्त के ऊपर, अगर भक्त हो जाए तो। और फिर माता जी आपने जो ये जो भी जो बताए कि हमें इससे ये अच्छी तरह से सीख मिलता है कि वैकुंठ में इतना सब कुछ है, लेकिन वो क्यों इतना सुंदर है? क्योंकि सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित है। तो हमें भी अपना जीवन में ये सोचना चाहिए कि हम जैसे भी है, अगर हम रिच है, अगर हम सुंदर है, तो हमें हमेशा भगवान को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान के प्रति, और भगवान को सब कुछ समर्पित करना चाहिए। मतलब वो जो प्रभुपाद बोलते हैं, अनाचार छाड़ी करो कृष्ण संसार, मतलब सब कुछ अपने सब कुछ कृष्ण को केंद्रित करते हुए सब कुछ करना चाहिए। जो भी है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपना मन, अपना धन, सब कुछ भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम सुंदर हो सकता है, मन से और तन से भी, मन से भी ज्यादा। अगर भगवान को समर्पित हो जाए, सब कुछ हमारा भगवान के शरण में चले जाए, और ये जो बताए थे रियल हैप्पीनेस, रियल ब्यूटी, सब कुछ सच्चे मन से अगर हम भगवान को सेवा करें, तो फिर ये अपने आप आता है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से उसको मतलब रिवाइट कर दिया। कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था। एक मैंने लेक्चर सुना था जिसमें से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। तो महाराज ने कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको एक्सप्लेन किया। जैसा आपने बताया कि जो लक्ष्मी माता की सुंदरता है वो भगवान नारायण की वजह से है, या फिर वो ऐसा मानती है कि उनके वजह से है, वो जो भी ग्लो है या फिर जो भी। तो महाराज ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ही एक्सप्लेन किया उस चीज को कि लक्ष्मी महारानी बहुत चंचल है, बहुत चंचल, वो किसी के पास नहीं रुकती। और स्पेशली जिन्हें ग्रीड हो या फिर जो मटेरियल वर्ल्ड में एकदम हो या भौतिकवादी हो, उनके पास खास करके। तो महाराज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया रावण का, महाभारत से, इसमें से रामायण से, कि रावण को सोने की लंका बनाने में कितना टाइम लगा।
बट रावण को बस एक ही ग्रिड था कि मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ, और उन्हें बस लक्ष्मी चाहिए थी, ना कि नारायण भगवान। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का ग्रिड था, ना कि उन्हें कोई लगाव या प्रेम था नारायण भगवान से। तो जहाँ नारायण भगवान नहीं रहेंगे वहां लक्ष्मी महारानी कैसे रहेंगी? तो उनका ग्रेड तो था, और उन्होंने इतना मेहनत करके, इतना टाइम लगा के उस लंका को बनाया, सोने का बनाया, शंकर भगवान से मांगा, कितनी तपस्या की, कितना उन्हें प्रसन्न किया। तो यहाँ पे दो चीज महाराज बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो ग्रीड रखते हैं, जो बस अपने फायदे के लिए, या ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, उन्हें मिल तो जाता है पर वो खुशी नहीं मिलती, या फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या ज्यादा टाइम तक उनके पास वो सब चीजें नहीं रह पाती। और वहीं पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव महाराज ने बताया कि जो डिवोशन में है, जिन्हें भगवान से प्रेम है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। और एग्जाम्पल थे विभीषण। रावण ने इतना एफर्ट डाला, इतना टाइम लगाया, सब करके वो सोने की लंका बनाई। बाद में उनके जाने के बाद विभीषण को वो सारी चीजें बिना मांगे मिल गई। तो ये एक महाराज ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया। और सेकंड जो हम लोग अभी ये देख रहे हैं जो लव का, कि व्हाट इज रियल लव, तो इसे एक मटेरियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझते हैं, आज के एग्जांपल से, कि सुंदरता और आजकल का जो सो कॉल्ड लव है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। लाइक वी इवन डोंट नो दैट व्हाट इज द रियल लव, बिकॉज जो हम सुंदरता का कंपैरिजन कर रहे थे कि आजकल के जो एक्ट्रेस है या फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है, उन्हें अगर हम अपर लोग के जो लोग देखते हैं, जब माताएं देखती हैं, तो उन्हें बोलती है कि मेरा दिन खराब हो गया। तो अपर लोग तो मतलब बहुत ऊपर की चीज हो गई, हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है कि वो वहाँ का कैसा होगा। हम बस ये स्क्रिप्चर्स पढ़ के हम बस एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है। बट अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में ही देखें तो हमारी सुंदरता हमारे प्रेम को नहीं दर्शाती। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम ऐश्वर्या राय को देखें, शी इज मिस यूनिवर्स। ऋतिक रोशन देखे, ही इज multiple times he have got the award of world's most sexiest man. He is God Greek. उन्हें एक निकनेम भी दिया है मीडिया ने। तो इवन उतना होने के बाद भी, उतने अवार्ड, उतने सारे रिकग्नाइजेशंस मिलने के बाद भी उनकी लाइफ देखो आप। ऐश्वर्या इज अबाउट टू डिवोर्स, ऋतिक रोशन ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। तो भी जो सो कॉल्ड लव है, जो आजकल का लव है, वो प्योर लव है ही नहीं। दिस इज जस्ट एक अटैचमेंट है, जिसे हम एक लव का नाम दे देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। बस यही 2 पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इसमें लाइन ऐड किया है। एक्चुअली वो तो सच में है, रियल है कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो ब्यूटी है वो टेम्पररी। तो जो असली ब्यूटी है वो भक्तों के पास ही है। जो भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वही सबसे बोलते ना, भगवान उनको ऑटोमेटिकली बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। और जो आपने पहला जो ऐड किया, वो जो रावण वाला, तो उसमें वो सीता माता और राम जी का था शायद, वो जो आपको बताया था। तो उसमें वो मैंने भी थोड़ा सुना था वो। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने ऐड किया। यस माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी, बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरह से समझाया हर एक पॉइंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित, तुम्हारा जो पॉइंट था कि
रावण जो है वो लक्ष्मी को लेके गया था स्वयं सीता मैया को, तो उसे कुछ नहीं मिला। और जो विभीषण जो है उन्होंने नारायण की शरण ली, श्री राम की शरण ली, तो उन्हें बिना मांगे लक्ष्मी मिल गई, बहुत बड़ी। जो स्वर्ण की लंका है वो बहुत अच्छा था पॉइंट्स। रागिनी बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। और किस तरह अगर भगवान को मांगे तो भगवान उनकी इच्छा वो पूरी कर देते, चाहे कौन से भी वे में। जैसे शूर्पणखा ने चाहा कि ये मुझे पति रूप में मिलना चाहिए, उनका भोग करना चाहिए, तो भगवान ने उनकी इच्छा दूसरे द्वापर युग में कुब्जा के रूप में वो पूरी की। और वैसे ही सेम एग्जाम्पल आता है जब बलि महाराज भगवान को ये दे रहे थे, जब भगवान ने अपना बहुत बड़ा रूप ले लिया बलि महाराज के सामने, तो उनकी जो बहन थी बलि महाराज की, उसके मन में जब वो छोटे से बटुक के ब्राह्मण के रूप में आए थे, तब उन्हें बहुत इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि ये कितना सुंदर ब्राह्मण बालक है, अगर ऐसा ही मेरा पुत्र हो जाता तो कितना अच्छा लगता कि मैं उसे दूध पिलाती। और जब वो भयानक बड़ा रूप ले लेते हैं, तीन सब माप लेते हैं अपने चरण से, तब वामन रूप में, तब उसे लगता है अरे। और जब बलि महाराज का लास्ट चरण जब बोलते हैं कि कहाँ रखूं तीसरा पद, तो बलि महाराज कहते हैं कि आप मेरे सर के ऊपर, तब उसे बहुत बुरा लगता है, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे मार देती। तो भगवान उसकी वही दो इच्छा पूरी कर देते। जब वो भगवान को दूध पिलाने वाली राक्षसनी का नाम क्या था? बोलो मैं भूल गई, सब इतने सारे लोग हैं। पुतना के रूप में वो दूध भी पिलाती है और फिर बोलती है मार देना है। तो भगवान कभी भी किसी भी रूप में किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करते। और हम लोग कितने लकी है कि जैसे यहाँ पर है कि जो लक्ष्मियाँ जो है वहाँ पर वैकुंठ लोक में, वो इतनी सुंदर होते हुए भी यहाँ पर तात्पर्य में भी लिखा है कि वो कितने उनके मुख इतने सुंदर होते हैं, वो फिर भी वो भगवान की, हमेशा उन्हें भगवान की खुशी में सुख मिलता है, हमेशा उनकी सेवा करती रहती है। और वो तुलसी दल से सेवा करती है, स्वयं तो सेवा करती है, लेकिन भगवान किससे खुश होते? भगवान को प्रिय तुलसी दल बहुत है, तो तुलसी निकाल रही होती है और भगवान की सेवा करती है। तो हम बहुत लकी है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे ही करके रखा है कि हम जो भी करते हैं हम भगवान को मध्य रख के, हम पहले हमारे लिए नहीं कुछ खाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। जो भी घर में आता है हम पहले सब भगवान को अर्पण करते हैं, हर एक चीज हमारे तो ये किस लिए कि हम जब ऊपर के लोक में जाए तो हमें वो आसान पड़े। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सब करके रखा है हमारे लिए। हरे कृष्णा। और फिर से एक बार बहुत सुंदर क्लास था आज का। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने वो जो पूतना का पॉइंट रखा वो बहुत अच्छा था माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी की कृपा की वजह से मैं थोड़ा सा कुछ बोल पाई, वो भी मैंने महाराज से सुना था तो वो मैं यहाँ पे बता पाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने जो एक बात कही कि जैसे रावण जी ने इतना एफर्ट लिया पूरा लंका खड़ा करने के लिए, और इतना एफर्ट लेने के बाद फाइनली जो विभीषण थे उन्होंने अपना पूरा जो समय था वो प्रभु के भक्ति में वो लीन हो गए थे, और फाइनली रावण का वध करके प्रभु जी ने बिना किसी एफर्ट्स के विभीषण जी को वो सारा ऐश्वर्य दे दिया। तो आजकल माया में हम देखते हैं जो थोड़े भ्रमित भोगी जन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप अगर गोल ओरिएंटेड लाइफ जीने का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो कोई गोल बनाओ, भौतिक गोल बनाओ और पूरा जिंदगी उसमें लगा दो। तो यहाँ से ऐसे मतलब समझ में आ गया कि लोग कहते हैं कि बिना किए कुछ मिल जाएगा आपको, आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और बिना आपका गोल ओरिएंटेड लाइफ में आपको सब मिल जाएगा।
तो ऐसा देखने में आता है कि ये सृष्टि हमारे करने से नहीं हो रही है, हमारे चलाने से नहीं चला रही है ना। ये प्रभु श्री कृष्ण जी के चलने से, राधा जी के चलाने से, प्रभु जी के चलाने से ये चल रही है। तो इन उदाहरणों से ऐसा लगता है कि हाँ, कि भक्ति और भजन ये जो इंसान करता है, प्रभु उसे बिना किसी एफर्ट ही सब कुछ दे देते हैं। जैसे रावण जी ने पूरा एफर्ट किया, लेकिन फाइनली किसको सब कुछ मिल गया? विभीषण जी को। आई थिंक हार्डली विभीषण जी ने युद्ध भी उतना नहीं किया था। रावण और प्रभु श्री राम जी के युद्ध में भी विभीषण जी शस्त्र लेके शायद नहीं उतरे, फिर भी उनको प्रभु जी ने भक्त होने के नाते सब कुछ दे दिया। उसी तरह से प्रहलाद महाराज को भी हिरण्यकशिपु जी ने सब एफर्ट लेकर के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन फाइनली बिना कुछ एफर्ट डाले, भौतिक एफर्ट्स डाले, सारा ऐश्वर्य प्रहलाद महाराज जी को मिल गया। तो लोग आजकल क्या करते हैं, जो लोग साधक जन है, वो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, ज्यादातर भौतिक लोग उनको पीछे खींचते हैं कि ये सब करने से आपको क्या मिल जाएगा, सब कुछ, तो आप गोल ओरिएंटेड लाइफ जियो, भौतिक गोल बनाओ। तो जो नवीन साधक है वो भी भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्र पढ़े, अगर भगवत गीता भागवतम पढ़े, तो इससे साफ उदाहरण हमें मिल जाता है कि भक्तजनों को ज्यादा भौतिक एफर्ट्स करने की कभी जरूरत पड़ी नहीं है। उन्होंने प्रभु का भजन किया है तो प्रभु ने उन्हें सब कुछ दे दिया बिना किसी एफर्ट्स के। और फिर भी जैसे भरत महाराज जैसे महान भक्त थे, सब कुछ मिलकर भी उन्होंने पुनः प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दिया। तो हमें लगता है कि हमें भौतिक गोल सेंटर्ड नहीं, तो प्रभु श्री कृष्ण सेंटर्ड लाइफ जीनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क हमें प्रेम सेवा, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के रूप में हमें जितना हो सके उतना हार्डवर्क करना चाहिए, किसी भौतिक विषय को पाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की प्रेम की सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया कि हमें कैसे मतलब रहना चाहिए भगवान को इन ऑफ सेंटर रख के। हरे कृष्णा, प्रणाम। बहुत सुंदर पॉइंट है मोहन प्रभु, बहुत बहुत फिर से रागिनी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का कोई पॉइंट्स नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं।